आप देख रहे हैं द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। कल शाम 5 बजे किदवाई रोड पर पुराने टीबी हॉस्पिटल, जिसे उर्फिया में क्रमटीना हॉस्पिटल कहा जाता है, उस जगह पर मैक्स स्टेप फाउंडेशन की इमारत में मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब ने विजिट फरमाई। उनके साथ कई बिरादरान वतन थे। मालेगांव शहर के मशहूर सोशल वर्कर और खादिम रिजवान बैटरी वाला ने वहां पर उनका खैर मकदम किया और उस इमारत का इस्तेमाल नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करने वाले नौजवानों को किस तरीके से राह रास्त पर लाया जाए और किस तरीके से उनकी काउंसलिंग की जाए। साथ ही साथ वहां पर एक ड्रग एडिक्टेड सेंटर वहां पर कायम किया जाए, ताकि वहां पर जो नशे आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन नौजवानों को बुलाकर उनका बेहतरीन ढंग से इलाज करवाया जाए। वहां पर उनसे मुख्तलिफ किस्म के नशे को छुड़वाने में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद ली जाए। साथ ही साथ कुछ आलिम दीन की भी मदद ली जाए, ताकि उन गुमराह भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लाया जाए। इस काम के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स की भी यहाँ पर वो मदद लेने वाले हैं। इस काम का बेड़ा मैक्स स्टेप फाउंडेशन ने उठाया है। इस काम में उन्होंने मालेगांव शहर के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों से मदद मांगी है और उनकी इस पुकार और इस गुहार पर लब्बैक कहते हुए मौलाना उमरैन साहब वहां पर विजिट करने पहुंचे और उन्होंने यकीन दिलाया कि इस तरह के सामाजिक कामों में, इस तरह के मुस्बित कामों में वो बढ़ चढ़कर उनके साथ शाना बशाना हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि इस तरह के सामाजिक कामों में वो भी कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे और हर जगह वो रिजवान बैटरी वाला या फिर मैक्स स्टेप फाउंडेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और मालेगांव शहर में जो नशे की लत आम होती जा रही है उसे मालेगांव शहर से ख़त्म करने में एक अहम रोल निभाएंगे। मालेगांव शहर के अंदर जो नौजवानों के अंदर नशा बढ़ रहा है उसे किस तरीके से रोका जाए। पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही है, उस पर पाबंदी लगा रही है, रात में 11 बजे बंद करा रही है, सब बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो दोनों समाज के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे हैं हमारे, जो इस नशा के मुब्तला हो चुके, इसमें आदी हो चुके हैं, उन लोगों को कैसे हम लोग बचाएं। हम अगर जो बच्चों को पुलिस के ताबे में देते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ती है, मारती है, ठोकती है, तो माहौल तो कुछ सही होने वाला नहीं है, ना वो सुधरने वाले हैं। हम जेल में रह करके देखें कि क्या पोजीशन रही है, तो इन्हें मोहब्बत से ही सुधारा जा सकता है। हम दोनों समाज को मिल करके, हम बड़े लोगों को मिल करके अपने बच्चों को प्यार से ही संभालना पड़ेगा। तो मैक्स स्टेप फाउंडेशन ने एक कदम उठाया, हजरत से मुलाकात की, शहर के बड़े बड़े जिम्मेदारों से हम मुलाकात कर रहे हैं। ये चाहा जा रहा है कि हम आज मैक्स स्टेप फाउंडेशन बॉम्बे के, पूना के बड़े बड़े एनजीओ से टच में है और वहाँ के जो नशा मुक्त के केंद्र जो चला रहे हैं हजरत, उन लोगों का ये कहना है कि हम आपके एनजीओ को पूरी दवाइयाँ सप्लाई करने के लिए फ्री में मुफ्त में तैयार है उन बच्चों को लिए जिन बच्चों को नशे से रोका है। अब उसके लिए बाकायदा एक कैंप होता है, कैंप में उनको एडमिट किया जाता है। अभी हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अभी मौजूद है। जैसे जहां आप बैठे, हम यहाँ चाहेंगे तो रोज़ाना बच्चों के, दोनों समाज के कोई भी बच्चे हो, हम उन बच्चों को यहाँ पर उनका डोज दे सकते हैं। इस मकसद के बिना पे हम आप सबको याद किए कि शहर में किस तरीके से काम किया जाए और हमारे शहर को कैसे बचाया जाए। तलब अंदर पैदा होती है तो फिर मेरी तकरीर से, मेरी नसीहत से वो रुक नहीं सकते। नशे की तलब ऐसी होती है चूँकि वो आदी हो चुकी है, तो उसके भी हम लोगों को मेडिकली कुछ उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए दवाओं के ज़रिए, और कुछ दिनों तक उनको क्वारंटाइन करके उसका भी एक इलाज का तरीका होता है। मैंने यहाँ से डॉक्टरों की एक टीम भी भेजी थी औरंगाबाद, वहाँ बाज़ डॉक्टर हज़रात हैं जो इस सिलसिले में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे भी वो लोग सलाह मशवरा करके आए और यहाँ पर एक मेडिकल कैंप की बात भी हुई और फिर ये भी कि कोई एक सेंटर कायम किया गया। देखिए, एक चीज़ तो ये होगी कि हम कोई मेडिकल कैंप करें और उनको कुछ दवाएं देकर हम भेज दें, लेकिन जो आदमी नशे का आदी है वो
ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ دن تک دوا استعمال نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب اس میں طلب پیدا ہوگی وہ پھر سب بھول بھال کے اپنے پچھلے راستے پہ چلا جائے گا۔ تو کوئی اگر سینٹر ہم قائم کریں گے تو اس میں نگرانی میں رکھ کر ان کا پورا علاج کیا جا سکے گا۔ بعض نشے کے عادی ایسے ہوتے ہیں جن کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھنا پڑتا ہے یا علاج کے لیے کچھ ان کو سختی کرنی پڑتی ہے۔ جو ہم نے جو وفد بھیجا تھا اورنگ آباد، ان لوگوں نے پوری تفصیل ہم کو بتائی، ڈاکٹر حضرات کی ٹیم گئی تھی یہاں سے۔ تو اسی بیچ رضوان بھائی نے ملاقات کر کے کہا کہ یہ جگہ بھی ہے اور ان کا جو فاؤنڈیشن ہے میکس اسٹیپ فاؤنڈیشن، اس کے ذریعے کچھ این جی اوز جو بمبئی میں پونا میں اس طرح کے کام کر رہی ہیں، ان این جی اوز کے ذریعے ہم یہاں پر کوئی سینٹر کے قائم کرنے کی یا جو نشے کے عادی ہو گئے ہیں ان کے علاج کی ہم کچھ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے، شہر کے لیے فائدہ مند ہوگا، اسی لیے میں یہاں حاضر بھی ہوا اور آپ سب لوگوں سے مل کر خوشی بھی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کسی ایک جماعت کا ہے، یہ سب کا کام ہے، اور جو شخص بھی یا جو جماعت بھی یا جس ذہن کے لوگ بھی اس کام کو لے کر اٹھے ہیں ہمیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں سیاسی جماعت کے ہیں یا فلاں سیاسی جماعت کے ہیں۔ یہ سیاست ہم لوگ بہت کھیل چکے ہیں، اس لیے اب میرے خیال میں ہم لوگوں کو بڑے کاموں میں ہر ایک کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزوں کے بارے میں ایک میڈیکلی اپنے کو اویئرنیس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا۔ سینٹر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رضوان بھائی آپ بولے کہ چھوٹی جگہ میں کام چالو کرنا پڑے گا، سینٹر چھوٹا ہو یا بڑا ہو پر شروعات ہونی ضروری ہے۔ مالیگاؤں میں اپنے کو یہ سینٹر سے شروعات کریں گے، ضرورت پڑی کووڈ کے کارڈ میں سہارا جیسا ہاسپٹل مہاپالکا کھڑی کر سکتی، تو یہ رکنا جو پیشنٹ آئیں گے، مریض آئیں گے، ان کے اپچار کے لیے اپن سرکار کی مدد لے سکتے، سرکاری ہاسپٹل میں ان کو داخل کروا سکتے۔ سینٹر کی ضرورت ہے، سینٹر چالو ہوگا تو اس کے اوپر کیا اس کی ٹیسٹ ہوگی، ٹیسٹ میں معلوم پڑے گا وہ کینسر پیشنٹ ہے، کیا اس کے لیور میں کچھ پرابلم ہوا ہے یا اس کے جو اننانی کا ہے اس کو کچھ پرابلم ہوا ہے یا بلڈ میں کچھ پرابلمس ہے، وہ سب جانچ میں آئے گا تو وہ آدمی کی جان بچا سکتے ہیں۔ مالیگاؤں میں پچھلے سال میں بہت سارے لوگ نشے سے گئے، کچھ لیڈرز لوگ بھی گئے جو بولتے سماج کا نیترتو کر رہے، وہی نشے سے عادی ہو جائے گے تو وہ سماج کا نیترتو کرنا پاسبل نہیں۔